ठीक, अच्छा ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, अब पढ़ाएंगे हम गोरी, मोहम्मद साहबुद्दीन गोरी। ठीक है, देखो ये गौर वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या? गौर वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये अफगान से आया हुआ है, अफगानिस्तान, अफगान। ठीक है, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था, यह कार्य या फिर इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है जी, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये यदि बात करें अपन राजाओं की, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी राजा था। महत्वाकांक्षी मतलब होता है कि और अधिक से और अधिक की चाह रखना। वो राज्य में हो सकता है, किसी भी चीज में कोई महत्वाकांक्षी है तो और से और अधिक की चाह रखना। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो ये गया अजमेर शरीफ, अजमेर, क्योंकि अजमेर जाएगा। ठीक है जी, अजमेर गया। अजमेर अजय मारू ने बसाया था, या आप बोलते हो अजय राज, बोल सकते हो। ठीक है, अजमेर गया, वहां पे ये गए बख्तियार काकी की दरगाह पे, और वहां पे इसको मिला था एक बच्चा छोटा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बिल्कुल छोटा सा होते हुए, मतलब ये मानो कि कम से कम उसकी एज होगी तो कोई 5 से 7 साल की एज होगी, 8 साल बस लास्ट। इतनी सी एज में उसे पूरी कुरान, मतलब कुरान पूरी याद थी, इसलिए उसे कुरान खा के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा कहते हैं। और इसे बख्तियार काकी से खरीदा था 1000 दिनार के अंदर। ठीक है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा? गोरी ने। ठीक है जी, तो ये जो कुतुबुद्दीन है, कुतुब ऐबक, जो दीन बाद में लगाए, क्योंकि दीन यानी होता है गुलाम, इसने फिर गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसका क्या होता है? गुलाम होता है। किसका? मोहम्मद साहबुद्दीन गोरी का। अब क्या करता है, छोटे बच्चे को लेकर नज़्में लगाता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है। छोटा बच्चा बोलते अपन भी सुने कि कितनी प्यार से क्या बोल रहा है। देखो, कोई भी धर्म का हो, अपन सब धर्म बराबर होते हैं, माना, लेकिन उस टाइम में ये प्रथाएं थी, यही वो है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, चलो फिर भी ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा, कहीं भी मंडली लग जाए अपने घर, जैसे घर के आसपास, तो मंडली वगैरह लग जाए, कोई अदर आए, वो बोले कि अदर मतलब लैंग्वेज के अंदर बोले, तो अपन भी देखे कि हाँ भाई, समझने की कोशिश करे। तो क्या करता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता, और क्या करता, कुरान गाता, कुरान वाचता, और बिना देखे पूरी कुरान याद थी उसको। तो लोग सुनने के लिए आते, देखने के लिए आते। अब छोटा बच्चा बोलते हुए बुरा भी नहीं लगता, चाहे किसी धर्म का हो, और किसी धर्म का कोई प्रचार प्रसार करता हो, छोटा बच्चा बोले तोतली आवाज में, कितना अच्छा लगता है। तो वही बात है, इसलिए वो क्या करे, वो धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य कारण था, इसका मुख्य काम था, महत्वाकांक्षी था। ठीक है, ये चीज हो गई। किसका गुलाम बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है जी, अब क्या होता है, अब ये क्या करता है, धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य कार्य था। इसी बीच में मतलब पृथ्वीराज चौहान अजमेर के क्या होते हैं, शासक होते हैं, और जयचंद गढ़वाल कन्नौज के क्या होते हैं, शासक होते हैं। ये मैं आपको जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि जयचंद गढ़वाल और नौज, कन्नौज के शासक होते हैं जयचंद गढ़वाल, और यहाँ पर कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान, इसकी लड़की को उठाकर ले आया था पृथ्वीराज चौहान। तो उसमें क्या हुआ, आपसी मतभेद हो गया था, और ये गए किसके पास? गोरी के पास में। तो इसने क्या कहा, गोरी ने, या जयचंद गढ़वाल ने कहा गोरी से कि यदि आप मेरी पुत्री को ले आते हो तो मैं क्या करता हूं,
कि मेरा तो जो है क्या राज्य, वो तो वो तो क्या होगा, तो इसके पास गया कि भाई ठीक है, मेरा जो राज्य है उसके अंदर जो आप धर्म चाहते हो, मुस्लिम धर्म चाहते हो या जो भी धर्म चाहते हो, उसका प्रचार प्रसार मैं करूंगा, या फिर मैं राजा हो जाऊंगा तो मैं जब मुस्लिम हो जाऊंगा तो मैं मेरा धर्म परिवर्तन कर लूंगा। उसने सोचा कि ठीक है, किसने, जयचंद गढ़वाल ने, कि दोनों लड़ेंगे आपस में, किसी की भी एक की भी शक्तियां कम होंगी, दो लड़ेंगे, दो लोग आपस में लड़ेंगे तो किसी एक की शक्ति होगी, उसको मैं हरा दूंगा। इसकी सोच ये थी। ठीक है, अब फिर गौरी ने सोचा कि ये तो मेरे लिए अच्छा अवसर है। अब ये गया, त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है जी। त्राइन के फर्स्ट युद्ध के अंदर होता ये है, गौरी की होती है हार और पृथ्वीराज की होती है विजय। इसके साथ में इसका एक दोस्त है, मतलब उनको बोलते हैं एक थाल जन्म एक थाल मरण, तो उसका नाम है चंद्रबरदाई, चंद्र बरदाई, ठीक है। इसका बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। इसकी किताब भी लिखी पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई की लिखी हुई है, ठीक है जी। तो फिर दोबारा एक साल बाद में वापस भगा देते हैं इसको अफगान, एक साल बाद में वही तराइन की जगह, वही जगह। और क्या होता है, सन भी बता देता हूँ आपको, 1191 की बात है प्रथम युद्ध, और 1192 द्वितीय युद्ध, ठीक है। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार होती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसका गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। बात है 1206 के आसपास की, 1206 के अंदर, 1206 के आसपास की, मानते हैं कि मार्च 1206 मार्च अप्रैल के अंदर, 1206 के अंदर पृथ्वीराज की क्या हुई, मृत्यु हो गई, अपने आप कटार देके खत्म हो गए थे। क्योंकि इनको ये लगा कि मतलब ये दुश्मन मारे अपन को, तो इससे अच्छा है कि अपने एक दूसरे को मार के खत्म हो जाए। क्योंकि इसको चंद्रबरदाई भी लास्ट में इसके पास चला गया था, पृथ्वीराज चौहान के पास, कि माना जाता है एक थाल जन्म तो एक थाल मृत्यु, ये ऐसे मानते हैं। और कई इतिहासकार लिखते हैं कि सिरसा के अंदर जाके पृथ्वीराज को मार दिया गया था।